ये वही भारतीय जनता पार्टी है जो चुनाव से पहले झुग्गी प्रवास करती है। भारतीय जनता पार्टी बर्बरता से बुलडोजर चलाती है। चीख चीख कर भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि जहां झुग्गी है वहीं मकान देंगे। दिल्ली सरकार को करना चाहिए था एक कंसल्टेशन का, एक रायशुमारी का, माता पिता से, वकीलों से, एक्टिविस्ट से बात करने का। वो काम आम आदमी पार्टी का विधायक दल करेगा। आम आदमी पार्टी ने एक ईमेल आईडी बनाया है इस राय मशवरे की पूरी प्रक्रिया के लिए, fee.consultation.aap@gmail.com fee.consultation.aap@gmail.com। मैं सभी उन पेरेंट्स से, वकीलों से, एक्टिविस्ट से आग्रह करना चाहती हूं कि जो भी इनपुट्स आप फी हाइक रोकने के कानून के लिए देना चाहते हैं, आप इस ईमेल एड्रेस पे भेजिए। अगर आप आम आदमी पार्टी के विधायक दल के सदस्यों से मिलना चाहते हैं तो कल से लगातार हमारा विधायक दल मीटिंग्स करेगा इस आने वाले फी हाइक के कानून पर। और जो भी पेरेंट्स हमसे मिलना चाहते हैं वो इस ईमेल आईडी fee.consultation.aap पर हमें ईमेल करें। हम आपको मिलने का समय ज़रूर देंगे। दिल्ली के जो भी लोग इस प्राइवेट स्कूल फीस के कानून पे राय मशवरा अपना देना चाहते हैं वो इस पे हमें ईमेल भेजें। हम आपकी आवाज़ बनेंगे और दिल्ली विधानसभा के पटल पर आपके सारे इनपुट्स, आपके सारे सुझाव रखेंगे। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो जो कानून भारतीय जनता पार्टी लेके आ रही है उसमें अमेंडमेंट भी मूव करेंगे। जैसे हम 10 सालों से दिल्ली के माता पिता के हक के लिए लड़ते आए हैं, चाहे आज हम विपक्ष में हों, फिर भी प्राइवेट स्कूल की मनमानी के खिलाफ दिल्ली के लोगों के हक में, बच्चों और माता पिता के हक में हम लड़ते रहेंगे। थैंक यू। डिमोलिशन चल रहा है दिल्ली में, मद्रासी कैंप और सौरभ आजाद ने कहा कि एक जगह पहुंचे हैं। भारतीय जनता पार्टी कितना झूठ बोलती है उसको देखने के लिए दिल्ली के लोगों को 100 दिन भी इंतजार नहीं करना पड़ा। यह वही भारतीय जनता पार्टी है जो चुनाव से पहले झुग्गी प्रवास करती है, मदरासी कैंप में जाती है, वहां पे बच्चों के साथ कैरम खेलती है, लूडो खेलती है, और जैसे ही चुनाव खत्म होता है उस मदरासी कैंप पे भारतीय जनता पार्टी बर्बरता से बुलडोजर चलाती है। ये वही भारतीय जनता पार्टी है जो चुनाव से पहले फॉर्म भरवाती है कि जहां झुग्गी है वहीं मकान देंगे, और आज हाथ खड़े करके भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं दे तो दिया हमने कुछ लोगों को नरेला में घर। क्या ये वादा किया था भारतीय जनता पार्टी ने? चीख चीख कर भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि जहां झुग्गी है वहीं मकान देंगे। आज क्या हो गया? मदरासी कैंप डूसिब में रजिस्टर्ड एक जेजे क्लस्टर है। ऐसे जेजे क्लस्टर को आप रिहैबिलिटेशन के बिना तोड़ नहीं सकते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक गरीब विरोधी पार्टी है। वो गरीबों से नफरत करती है। रोहिणी में हमने देखा किस तरह एक झुग्गी को ऐसा लगता है कि जानबूझकर जला दिया गया। मदरासी कैंप को बर्बरता से तोड़ दिया गया, और अभी वजीरपुर इंडस्ट्रियल एरिया की झुग्गियों पर बुलडोजर चल रहा है। मैं दिल्ली वालों को ये याद दिलाना चाहती हूँ कि यही भारतीय जनता पार्टी झूठे वादे करती थी, जहां झुग्गी वहीं मकान के,
और आज देखिए 100 दिन भी नहीं बीते और उनका झूठ पूरी दिल्ली के सामने आ गया। जामिया में भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है, वहां पर भी 15 दिन कोर्ट से ऑर्डर था और कोर्ट के ऑर्डर के बाद वहां पे बुलडोजर चलाए हैं। कोर्ट के ऑर्डर के बाद बुलडोजर चला है, लेकिन कोर्ट ने यह कहा कि आप इनको मकान मत दो। जब आपने जहां झुग्गी वहीं मकान का वादा किया तो आप उनमें से कुछ लोग, आप उन लोगों को नरेला क्यों फेंक रहे हैं? नरेला में भूतिया मकान है, भूतिया जर्जर हो गए हैं। वहां पे स्कूल नहीं है, काम नहीं है, बस नहीं है, मेट्रो नहीं है। जो सारे लोग मद्रासी कैंप में रहते हैं, जंगपुरा निजामुद्दीन आश्रम के इलाके में काम करते हैं, नरेला वहां से 50 किलोमीटर दूर है, वहां से आएंगे काम करने के लिए। तो हाईकोर्ट ने यह कहा कि आप इनको नरेला में घर दीजिए। हाईकोर्ट ने यह कहा कि बिना मकान दिए घर तोड़ दीजिए। भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी थी कि बुलडोजर चलाने से पहले वो मकान देते। दूसरी बात, कालका जी के डीडीए के रिहैबिलिटेशन जहां पे जो घर बने हैं वहां पर मकान खाली हैं। वो तो जंगपुरा के मद्रासी कैंप के पास है, उससे हो सकता है 4-5 किलोमीटर की दूरी पर हो। वहां पर मकान क्यों नहीं दिया? क्यों इन गरीबों को नरेला फेंक दिया? और वो भी सिर्फ 1/3 लोगों को घर दिए, बाकी लोगों को सड़क पर लाके फेंक दिए। तो ये भारतीय जनता पार्टी की सच्चाई है। चुनाव से पहले झूठे वादे करते हैं, गरीबों को लुभावने वादे करते हैं और चुनाव जीतने के बाद उन्हें धोखा देते हैं।